और आजादी के आज 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कई अहम बातें की। उन्होंने 10वीं बार तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश से दूर होना चाहिए। तुष्टीकरण पर बात की, लेकिन विकास के रोड मैप को भी बताया कि कैसे हिंदुस्तान अब आगे बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण की शुरुआत में देश की आजादी के लिए संघर्ष के नायकों को याद किया, तो देश को विकसित करने की बात भी कही। साथ ही बताया कि बीते 5 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया है। कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। देश की बदलती तस्वीर के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे के नीचे से 10 साल का हिसाब भी दे गए। तो पीएम ने आगे की रणनीति भी बताई। पीएम ने बताया, आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ आगे की दिशा में काम कर रहा है। आज 75,000 अमृत सरोवर बनाने पर काम चल रहा है। 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना। हम 6G की तैयारी कर रहे हैं। समय से पहले हम लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं। ये सुनकर लोग चौंक जाते हैं। जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे, और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो एक भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे। गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी। लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने बताया, आज देश का सामर्थ्य बढ़ रहा है। पाई पाई गरीब के लिए खर्च करने वाली सरकार को तो परिणाम क्या आता है वो देश देख रहा है। देश में 8 करोड़ कारोबार शुरू हो रहे हैं। हर कारोबार ने 1 से 2 लोगों को रोजगार दिया है, जिसने कोरोना के वक्त में भी हमें डूबने नहीं दिया। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है, और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया था नहीं, हर कारोबारी ने 1 या 2 लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिकों को करा। एमएसएमईज को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। पीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि अगले 5 साल में देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में जगह लेगा, क्योंकि ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हारता है, और ये न ही हारता है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है, और न ही ये भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। पीएम ने यह भी कहा, इन दिनों जो काम वो कर रहे हैं, जो वो शिलान्यास कर रहे हैं, उसका उद्घाटन भी वही करेंगे, क्योंकि ये मोदी है
जिसने समय से पहले संसद तक खड़ा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने। पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। पीएम मोदी ने लाल किले से मदद मांगी, आशीर्वाद मांगा। पीएम ने कहा आज उन चीजों को गंभीरता पूर्वक लेना होगा जिसे 2047 में जब भारत आजादी का 100वां साल मनाएगा तो देश विकसित अर्थव्यवस्था होगा। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। पीएम मोदी लाल किले से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर भी जमकर बरसे, इनके खिलाफ लड़ने की अपील की। पीएम ने कहा ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के लोगों की आकांक्षाओं पर सवालिया निशान खड़े करती है। परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संदेश दिया और कहा 24 में मोदी फिर यहां से झंडा फहराएंगे।